प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप अच्छे से वीडियो देख के समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके 8th ग्रेड पुस्तिका भर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घातांक 1 हो उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे समीकरण का जब हम आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलता है, इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि जो बराबर का चिन्ह या समता का चिन्ह है उसके दाहिनी ओर जो लिखा रहता है वह दायां पक्ष और बाईं तरफ जो लिखा रहता है उसे हम बायां पक्ष कहते हैं। समीकरण हल करने की दो विधियां हैं। हम आपको पक्षांतरण विधि समझा रहे हैं। पक्षांतरण विधि में धन वाले पद का पक्षांतरण होने पर ऋण वाले पद का धन गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो अब हम देखें 2x ऋण 3 बराबर x धन 2 में चर वाले पद को हम किसी एक पक्ष में हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे चर वाले पद को, और अचर पद को हम दाहिने पक्ष में पक्षांतरण विधि से ले जाएंगे। तो हम x का पक्षांतरण दाहिनी ओर से बाईं ओर और ऋण 3 का पक्षांतरण बाईं ओर से दाहिनी ओर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पक्षांतरण से लिख दिया, यहाँ तीर का निशान भी लगा दिया कि किसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 2x ऋण x बराबर 2 और ऋण 3 का हो जाएगा धन 3। अब यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लीजिए। जब भी कभी कुछ ना लिखा हो तो 1, और ज़रूरत हो तो आप लिख भी लिया करो। तो 2x ऋण 1x तो कितना आ जाएगा x, और 2 धन 3 कितने हो गए 5, तो x बराबर 5। अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न दूसरा, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो पहले हम सवाल लिख लें और पहले सवाल की तरह हम हल करें। धन 2z का पक्षांतरण हम बाईं ओर करें और धन 3 का दाहिनी ओर, तो हो जाएगा 4z ऋण 2z बराबर 6 ऋण 3। हल करने पे हमको मिला 2z बराबर 3। अब 2 का z में गुणा है तो 2 का पक्षांतरण करेंगे तो बटे में चला जाएगा या भाग में, तो z बराबर 3/2। अब यहाँ जगह कम है, उत्तर की जांच करनी है। तो जब भी उत्तर की जांच करनी हो तो हम बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष लेंगे और जो हल मिला है उस चर का मान हम रख देंगे। तो पहले बायां पक्ष लें, 4z धन 3 LHS बराबर z का मान 3/2 रख दीजिए। 2 से 4 को काटिए तो 2 आया, 3 दूनी 6 धन 3 बराबर 9। तो बाएं पक्ष का हल आया 9। अब हम दाहिने पक्ष RHS को देखें। 6 धन 2z में हम z का मान 3/2 रखें। 2 से 2 कट गया तो 6 धन 3 बराबर 9। तो आप देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। इस तरह उत्तर की जांच हो गई। प्रश्न तीसरा, 5x धन 7/2 बराबर 3/2x ऋण 14। पहले सवाल को लिख लेंगे हम। अब हम यहाँ 3/2x को 3x/2 भी कह सकते हैं। तो 3x/2 का हम पक्षांतरण करेंगे बाईं ओर और धन 7/2 का दाहिनी ओर। तो 5x ऋण 3/2x या 3x/2 लिखें बराबर ऋण 14 ऋण 7/2। अब 5x के बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो बाएं पक्ष का लघुत्तम आएगा 2 और 2 का आप जानते हैं गुणा करके, तो 5x गुणे 2 ऋण 3x गुणे 1 बराबर, इसी तरह दाहिने पक्ष का लघुत्तम भी 2 आएगा और हल करने पे आएगा ऋण 14 गुणे 2 ऋण 7 गुणे 1। आगे हल करें तो 10x ऋण 3x/2 बराबर ऋण 28 ऋण 27/2। अब यहाँ पर दोनों के हर में 2 है तो ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो दोनों गुणा में जाएंगे और आपस में कट जाएंगे। 10x में से 3x घट गए तो 7x बराबर ऋण 28 और ऋण 7 तो कितने हो गए ऋण 35। अब x निकालना है तो 7 गुणा में है तो पक्षांतरण में बटे में चला जाएगा।
x बराबर ऋण 35/7 काट दीजिए तो x बराबर ऋण 5। अब देखें हम प्रश्न 4। x बराबर 4/5 कोष्टक में x धन 10 हल करना है। पहले हम सवाल लिख लें। अब x की बटी में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए और त्रिया गुणा कर दें। त्रिया गुणा का मतलब है तिरछा गुणा। 1 का गुणा इस तरह से और 5 का गुणा इस तरह से। तो x में गुणा 5 का होगा और 4 कोष्टक में x धन 10 में गुणा होगा 1 का। x का गुणा 5 में होगा तो 5x। ध्यान रहे x यानी चर को हम दाहिनी ओर लिखते हैं और अचर को हम पहले लिखते हैं, यानी हम 5x लिखेंगे, x 5 नहीं लिखेंगे। बराबर अब 1 का गुणा 4 में तो 4 हुआ। अब 4 का गुणा कोष्टक में कर दें तो 4x धन 40। अब 4x का पक्षांतरण कर दें बाईं ओर तो 5x ऋण 4 बराबर 40। अब हल कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 40। तो इसका उत्तर होगा x बराबर 40। अब देखें हम प्रश्न 5वां। 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7। अब यहाँ पर हम पहले कोष्टक को हल कर लें। 3 का गुणा कर दें कोष्टक में तो 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 3 धन 7। अब इसको ऋण 3 धन 7 को हल कर लें तो धन 4 आएगा। तो 8x धन 4 बराबर 3x धन 4। अब पहले ही सवाल की तरह इसको हल कर लें। धन 3x का हम पक्षांतरण बाईं ओर और धन 4 का दाहिनी ओर। तो 8x ऋण 3x बराबर 4 ऋण 4। 4 से 4 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8x में से 3x घट जाएंगे तो 5x। 5x बराबर 0 या x बराबर 0/5। जब अंश में 0 हो किसी के पद में या गुणा में 0 हो तो उसका मान 0 होता है, तो x बराबर 0। अब देखेंगे हम प्रश्न 6वां। 6x धन 1/3 बराबर x ऋण 3/6। अब सवाल लिख लिया हमने। अब त्रिया गुणा करेंगे। त्रिया गुणा हम आपको समझा चुके कि तिरछा गुणा। तो 6x धन 1 में 6 का गुणा बराबर x ऋण 3 में 3 का गुणा। गुणा कर दीजिए कोष्टक में तो 36x धन 6 बराबर 3x ऋण 9। अब ये पहले सवाल की तरह हो गया। धन 3x का हम बाईं ओर और धन 6 का हम दाहिनी ओर पक्षांतर कर दें तो 36x ऋण 3x बराबर 9 ऋण 6। अब घटा दीजिए 36x में से 3x तो 33x बराबर 3 या x बराबर 3/33 काटने पे आएगा x बराबर 1/11। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां। m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3। अब सवाल देखें तो पहले हम सवाल लिख लेंगे पूरा। अब हम बाएं पक्ष का लघुत्तम लें तो आएगा 2, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में देखा, और दाहिने पक्ष का लघुत्तम आएगा 3। हल करने पे मिलेगा अंश 2m ऋण m। यहाँ पर ऋण से कोष्टक हटा तो ये ऋण m हो जाएगा और ये धन 1 हो जाएगा। तो 2m ऋण m धन 1/2 और इधर हो जाएगा 3 ऋण m धन 2। यहाँ पर ऋण से कोष्टक हटा तो ये धन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम त्रिया गुणा कर दें तो m, पहले इसको हल कर लें। 2m में से m घट गया तो बचा m धन 1/2 बराबर यहाँ पर 3 में 2 जुड़ गया तो 5 ऋण m/3। अब त्रिया गुणा कर दें। m धन 1 में 3 का गुणा और 5 ऋण m में 2 का गुणा। गुणा कर दीजिए तो 3m धन 3 बराबर 10 ऋण 2m। अब सरल हो गया। 2m का पक्षांतरण दाहिनी ओर और धन 3 का हम बाईं ओर कर देंगे तो 3m धन 2m बराबर 10 ऋण 3। तो इसको हल करने पर मिलेगा 5m और इसको हल करने पर मिलेगा बराबर 7। तो m बराबर कितना हो जाएगा 7/5। अब देखें प्रश्न 8वां। x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। यहाँ भी हम बाएं पक्ष का लघुत्तम ले लें और दाहिने पक्ष का और हल करें तो बाएं पक्ष का लघुत्तम 10 और दाहिने पक्ष का 12। हल करने पे मिलेगा 5x ऋण 2/10 बराबर 4x धन 3/12।
अब तिर्यक गुणा कर दीजिए इसमें, तो 5x ऋण 2 गुणे 12 बराबर 4x धन 3 गुणे 10। हल करने पे आएगा 60x ऋण 24 बराबर 40x धन 3। अब 40x का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 24 का दाहिनी ओर, तो 60x ऋण 40x बराबर 30 धन 24। हल करने पे मिलेगा 20x बराबर 54। तो x बराबर क्या होगा 54/20। काट दीजिए तो कितना मिला, x बराबर 27/10। प्रश्न 9वां, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले सवाल लिख लें, 15y कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक में y ऋण 9 धन 5 कोष्टक में y धन 6। अब हम गुणा कर दें अंदर जो भी संख्या बाहर है, तो 15y ऋण 60। अब यहाँ ऋण का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ऋण 2y धन 18, यहाँ पर धन 5y धन 30। अब पहले हम आप सीधे भी हल कर सकते चर वाले पदों को लेके, यदि आप अच्छे हैं पढ़ने में, नहीं तो दो पद ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 15y और ऋण 2y ले लें, तो जब घटेंगे तो 15 में से 2y घट जाएंगे तो बचेंगे 13y धन के, और यहाँ अंक ले लें ऋण 60 धन 18, तो हम घटा देंगे, तो इस तरह हमें मिलेंगे 13 ऋण 42, और बाकी के पद उनको हम लिख देंगे ज्यों करते हैं धन 5y धन 30, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये हमने 5y धन 30 को ज्यों करते हैं लिख दिया। अब फिर दो पद चर वाले ले लें, तो 13y धन 5y हो गया 18y ऋण 42 धन 30, तो कितने बचे ऋण 12। अब ऋण 12 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो 18y बराबर 12, तो y बराबर 12/18। काट दीजिए तो y बराबर 2/3। अब देखें हम प्रश्न 10वां, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा t ऋण 3 में करेंगे और 5 का गुणा 2t धन 1 में, तो हल आ गया 3t ऋण 9 बराबर 10t धन 5। अब पक्षांतरण कर दिया, 10t का हम बाईं ओर और ऋण 9 का दाहिनी ओर, तो 3t ऋण 10t बराबर 5 धन 9। हल करने पर ऋण 7t बराबर 14, तो t बराबर 14/7, तो t बराबर हमारा आया ऋण 2। काट दिया हमने, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा ऋण 2। ध्यान रहे अंश में या हर में कहीं भी अगर ऋण चिन्ह है तो वह अंश में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।